प्यारे बच्चों, मित्तल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक्टिव पैसिव की दूसरे पार्ट पर चलते हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है इंपरेटिव सेंटेंस। पिछली वीडियो में हमने आपको सिंपल सेंटेंस के बारे में बताया था, जो कक्षा 9 और 10 के लिए था। आज हम आपको थोड़ा एडवांस बता रहे हैं। ये भी 9 10 में भी काम आता है, परंतु थोड़ा सा इंपरेटिव सेंटेंस है, ये 11वीं 12वीं में भी आ जाते हैं। देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, 3 तरह के वाक्य होते हैं। नंबर 1, जिसमें ऑर्डर दिया जाता है। दूसरा होता है जिसमें रिक्वेस्ट होती है। तीसरा हमारा क्या होता है, जिसमें एडवाइस होती है। अब ये ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, इनका कैसे पता लगेगा हमें कि ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है या एडवाइस है? ये आपकी सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करेगा वाक्य की सेंस के ऊपर कि वाक्य क्या बोल रहा है, आपकी बुद्धि के ऊपर कि आप किस तरह की समझते हैं। उसी तरह से हम इनको कन्वर्ट करते हैं। चलते हैं, हम सबसे पहले ऑर्डर वाले वाक्यों को लेंगे। देखिए, ऑर्डर वाले वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। जो वाक्य अफर्मेटिव होते हैं उनमें हमारी सबसे पहले नंबर 1 V1 का प्रयोग होता है और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है। V1 के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ये इस तरह का वाक्य होगा। ठीक है, जब इस तरह का कोई वाक्य होता है एक्टिव वॉइस में, ये एक्टिव वॉइस में है हमारा। जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, लेट का प्रयोग करते हैं। यहाँ लेट रखेंगे, फिर ये ऑब्जेक्ट है, ये यहां पर आ जाएगा। ये ध्यान रखना है कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आती है। तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट के बाद में बी का प्रयोग करेंगे और उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे। और ये बाई यू लगाते हैं, ये हमारा ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। लेकिन वाक्य में V1 होगा, ऑब्जेक्ट होगा, एक्टिव वॉइस कैसे बनाएंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। यहां V1 है, मान लीजिए हमने कहा ओपन द डोर। डोर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ओपन क्या है, V1 है। अब ये स्ट्रक्चर कौन सी है, ये वाली है। अब इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेट द डोर बी ओपन बाय यू, या लेट द डोर बी ओपन। कैसे लिखेंगे हम, लेट द डोर बी ओपन। लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाया, फिर बी लगाया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। ये इस नियम के अनुसार हमने इस वाक्य को पैसिव वॉइस बना दिया। ये वाक्य हमारा एक्टिव था, ये हमारा वाक्य पैसिव बना। इस प्रकार से पहला रूल आपके समझ में आया होगा। समझ में आई बात? लेकिन अब दूसरी बात देखनी है कि यही वाक्य अगर नेगेटिव वाक्य होता है तो क्या आप नेगेटिव में क्या करेंगे, हम इसी के साथ में डोंट का प्रयोग होता है। इससे पहले डू नॉट या डोंट का प्रयोग लिखा होता है। जैसे अब क्या करेंगे हम, जैसे हमने इसी वाक्य को चेंज कर रहे हैं। देखिए, हमने लिख दिया डोंट प्लस इस तरह से। अब इसमें लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट है, यहां पर क्या परिवर्तन करना है आपको, इसी में लेट के बाद ऑब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे, उसके बाद बी लगाएंगे, उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे प्लस बाई यू। ये अब हमारा चेंज हो गया। अगर ये डोंट वाला नेगेटिव वाला वाक्य है, डोंट आया या डू नॉट आया, V1 आया, इस प्रकार से। अगर हमने कहा ओपन द डोर, यहां लिखा डोंट ओपन द डोर, अब लिख दिया हमने डोंट ओपन द डोर। और थोड़ा बनाएंगे अब जा, डोंट ओपन द डोर। तो अब ये डोंट ओपन द डोर का मीनिंग है दरवाजा मत खोलो। तो अब ये निगेटिव हो गया, तो यहां पर लेट द डोर कुछ नहीं करना, केवल आपको यहां पर नोट लगाना है, नॉट बी ओपन, नॉट बी ओपन, वाक्य जू का तू। ओके, ये निगेटिव वाली बात समझ में आ गई।
अगर यहां पर नेवर आया है तो यहां नोट के स्थान पर नेवर लग जाएगा। ओके, इस तरह से हमारा निगेटिव बन जाता है। अब इसे नोट कर लीजिए। अब चलते हैं आगे की ओर। ये बात समझ में आई होगी आपके। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है, सिंगल वर्ब भी आ जाती है। जैसे हमने केवल V1 का प्रयोग कर दिया, किसी वाक्य में V1 का प्रयोग कर दिया, या उसके बाद कोई प्रीपोजिशन लगा दी, हमने प्रीपोजिशन लगा दी, या फिर कोई एडवर्ब लगा दिया। ठीक है, दोनों ही हो सकते हैं। V1 अकेला भी हो सकता है, इसके साथ प्रीपोजिशन भी हो सकती है, इसके साथ कोई एडवर्ब भी हो सकता है। जैसे हमने कहा कम, ये अकेले भी हो सकती है, हम कह सकते हैं कम इन भी हो सकती है। ऐसे हमने कहा कम हेयर भी हो सकती है। ये हमारा एडवर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, ये अकेले है। ये V1 अकेले है, इसके साथ प्रीपोजिशन है, इसके साथ एडवर्ब है। अब हम इन वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं। तो आप देखिए, कम का मतलब आओ, कम इन अंदर आओ, कम हेयर यहां आओ। तो अब हम इनकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो इसमें सेंस लग रहा है कि आदेश का। तो ऐसे वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम एक वर्ड है हमारा, यू आर ऑर्डर्ड टू, इसकी ये लगाएंगे यू आर ऑर्डर टू, और उसके बाद ये हमारा पूरा वाक्य एज इट इज लिख देंगे। कम इन, यू आर ऑर्डर टू कम, यू आर ऑर्डर टू कम इन, यू आर ऑर्डर टू कम हेयर। इसी प्रकार से हमारा अलग अलग वाक्य बन जाएंगे। तो तीनों वाक्यों की पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे, यू आर ऑर्डर टू कम, यू आर ऑर्डर टू कम इन, यू आर ऑर्डर टू कम हेयर। इस प्रकार से पैसिव वॉइस में आदेशात्मक वाक्यों में यू आर ऑर्डर टू लगा देते हैं, जहां पर केवल V1 का बोध होता है। आई होगी समझ में ये बात, कोई भारी नहीं है। अगर ये वाक्य नेगेटिव है तो यू आर ऑर्डर नॉट टू, टू के स्थान पर नॉट टू का प्रयोग कर देंगे, नेगेटिव वाक्य हो जाएगा। यहां पर यू आर ऑर्डर नॉट टू कम, नोट यहां पर इसके बीच में नोट लगा देंगे अगर हमारा वाक्य नेगेटिव बनाना होगा। अगर यहां पर डू नॉट होगा तो वहां पर नोट टू लगा देंगे। बस इतना बात करना है आपको, कुछ नहीं करना है इसमें, केवल नोट यहां पर लगाना है टू से पहले। यू आर ऑर्डर नॉट टू कम, यू आर ऑर्डर नॉट टू कम इन, यू आर ऑर्डर नॉट टू कम हेयर। अगर यहां पर डू नॉट होगा, इन केस हियर इज डू नॉट या डोंट, अगर ये वाक्य में शुरू में ही आया तो आप ऐसे लिख देंगे। ठीक, समझ में आ गई बात। अब आगे चलते हैं, ये मिटा दूं मैं इसको। अब देखिए, कुछ वाक्य हमारे ऐसे होते हैं जहां पर नंबर 3 तरह के वाक्य, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें रिक्वेस्ट का भाव बोध होता है, रिक्वेस्ट होती है। ठीक है, जिन वाक्यों में प्लीज या काइंडली लगा होता है और उसके बाद V1 का प्रयोग होता है और उसके बाद कुछ भी हो, शेष वाक्य हो, तो इन वाक्यों में हम क्या करेंगे, ये प्लीज और काइंडली हमारी रिक्वेस्ट शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं हमारी रिक्वेस्ट को। क्या बताते हैं, रिक्वेस्ट है। तो हम कहेंगे, इसको एक वर्ड लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और फिर उसके बाद V1, ऐसे करके आगे लिखेंगे। समझ में आया। हमने कहा कि प्लीज, एग्जांपल देखिए, प्लीज या काइंडली हेल्प द पुअर मैन, पुअर, काइंडली हेल्प द पुअर, कृपया गरीबों की सहायता कीजिए। तो यहां लिखेंगे हम, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर।
ये हमारा क्या बन गया, पैसिव बन गया। ये पैसिव बन गया, ये हमारा एक्टिव था। इस प्रकार से हमारी जो रिक्वेस्ट वाले वाक्य हैं उनमें प्लीज या काइंडली हटा देते हैं, उनके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देते हैं और वाक्य हमारा कंस्ट्रक्ट हो जाता है। अगर ये वाक्य नेगेटिव होता है, यू आर प्लीज काइंडली, और ये नेगेटिव होता है डू नॉट, तो यहाँ पर यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, यहाँ पर भी नोट यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर नोट लगा देंगे और हमारा वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आई बात? ये मैं समझता हूं ये वाला वाक्य आपको समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा, प्लीज वाले और वाक्य देखिए। कुछ वाक्यों में वुड या कुड, वुड या कुड यू प्लीज, ये इस तरह का सेंस आता है, वुड या कुड, और यू आता है, प्लीज आता है, प्लीज प्लस V1 का प्रयोग होता है। अब हम ऐसे वाक्यों की जो पैसेज बनाते हैं उसमें भी रिक्वेस्टेड का प्रयोग, इसमें भी हम यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाकर और V1 लगाते हैं। समझ में आई बात? ये हमारा उनके लिए भी नियम आता है। यहां पर विल भी आ सकता है, और विल अगर आएगा यहां पर तो उसके साथ में प्लीज जरूर होगा। प्लीज नहीं, इसमें ऑप्शनल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ये वाक्य हमारा पता लगेगा कि ये तो हमारा रिक्वेस्ट का है ही, लेकिन विल या शैल के बाद में अगर प्लीज नहीं है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, वो इंट्रोगेटिव की तरह मिलेगा। वुड यू प्लीज गिव मी ए पेन, ये वाक्य है हमारा। ये वाक्य हमारा देखने में इंट्रोगेटिव लग रहा है, लेकिन ये रिक्वेस्ट का वाक्य है। हम ये लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए पेन। ये बात समझ में आई आपके? इस प्रकार से हमारा ये एक्टिव है, ये वाक्य हमारा एक्टिव है, ये हमारा वाक्य पैसिव हो गया। इसमें रिक्वेस्ट वाले वाक्यों में इस प्रकार का ध्यान रखना है। एक वाक्य एडवाइस का देख लेते हैं। ये कहा हमने, V1 लगाया हमने, जैसे हमने लगा कि वर्क हार्ड, वर्क हार्ड कठिन मेहनत कीजिए। और वर्क हार्ड में दो तरह की चीज हो सकती है, ये आदेश भी हो सकता है, ये एडवाइस भी हो सकती है। आगे समझ में बात? अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप इसे क्या लेते हैं। कठिन मेहनत कीजिए तो ये सलाह भी हो सकती है, तो सलाह होगी तो यहां लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया इसका। तो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइस, यू आर रिक्वेस्टेड, टू लगाकर वर्ग की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये वाक्य हमारे ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस बताते हैं। समझ में आई बात? मैं समझता हूं ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम लेट वाले वाक्य देखते हैं। ये मिटा दूं मैं इसको। अब देखिए लेट वाले वाक्य, अब लेट वाले वाक्यों की हम पैसिव में आते हैं। जैसे हमने कहा लेट मी प्ले नाउ, लेट मी प्ले नाउ, ये हमारा वाक्य। अब मुझे खेलने दीजिए, ठीक है। अब मुझे खेलने दीजिए, यहां पर हम दो तीन चीज लगा सकते हैं। हम यू आर रिक्वेस्टेड टू भी लगा सकते हैं, यू आर आस्क्ड टू भी लगा सकते हैं। लेट के स्थान पर ये लेट जू का टू रहेगा। यहां पर क्या करना है आपको, यू आर रिक्वेस्टेड या आस्क्ड, और इसके बाद टू लगाएंगे, इसके बाद टू लगाएंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट मी प्ले नाउ,
आगे का वाक्य एज इट इज रखेंगे, लेट मी प्ले नाउ। यहां पर ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। इसकी हमारी पैसिव वॉइस ऐसे बनेगी कि यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट मी प्ले नाउ, या यू आर आस्क्ड टू लेट मी प्ले नाउ। यहां पर आस्क का प्रयोग भी हो सकता है और रिक्वेस्टेड का। जिन वाक्यों में ये ना पता लगे कि ये हमारे रिक्वेस्ट है या एडवाइस है या कुछ भी है, उसमें आस्क भी लगा सकते हैं, आस्क भी हमारा ठीक है। इस प्रकार से तो ये वाला इतना वर्ड यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर टू, यू आर एडवाइस टू, ऐसे वाक्यों में लगाते हैं जहां हमारी रिक्वेस्ट होती है, एडवाइस होती है, ऑर्डर होता है, लेट वाले वाक्य। समझ में आई बात? अब आगे चलते हैं। दूसरा तरह है लेट का। दूसरा रूप क्या हो सकता है? यहां पर लेट आया, इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी लेट के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नंबर 1 आया, फिर उसके बाद V1 आई, फिर ऑब्जेक्ट नंबर 2 आया, ठीक है। और इस वाक्य की हमारी ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव बनानी है। इस वाक्य में क्या ध्यान है? ये लेट से शुरू हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है। ये दूसरा ऑब्जेक्ट हमेशा, ये दूसरा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ये बात ध्यान रखना है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्यक्तियों के लिए आता है, जैसे मी है, हिम है, हर है ना, देम है, ये वाला। और ये वस्तुओं के लिए, किसी भी वस्तु के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा, V1 का प्रयोग यहां पर होगा। अब ये लेट के बाद ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2, उसके बीच में वर्ब। अब कैसे बनाएंगे इसकी पैसिव वॉइस? इसकी देखिए, लेट प्लस ऑब्जेक्ट नंबर 2 यहां पर रखेंगे, लेट प्लस ये ऑब्जेक्ट। पहले एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा आपका। जैसे लेट मी प्ले हॉकी, लेट मी प्ले हॉकी। यहां पर एक ऑब्जेक्ट ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या खेलने दो? हॉकी। लेट मी प्ले, इसको खेलने दो, मुझको खेलने दो, इसको मुझको, मी, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्या खेलने दो? हॉकी। व्हाट, तो ये हमारा हॉकी आ गया। समझ में? अब ये कैसे बनाएंगे हम? लेट के बाद ऑब्जेक्ट नंबर 2 रखेंगे, लेट हॉकी, फिर आगे लगाएंगे बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लेड, उसके बाद बाई लगाएंगे और ये ऑब्जेक्ट लगा देंगे बाई मी। क्या लगा हमने? लेट हॉकी बी प्लेड बाई मी। ये क्या हुआ? अब इसकी रूल बना लेते हैं। लेट के बाद लेट प्लस ऑब्जेक्ट नंबर 2 प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट नंबर 1। ये हमारी इसके रूल बन गया। रूल अपने आप बन गया। ऑब्जेक्ट दूसरा यहां आ गया, बी लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, बाई लग गया, ऑब्जेक्ट नंबर 1। मैं समझता हूं ये लेट वाले वाक्य, एडवाइस वाले वाक्य, ऑर्डर वाले वाक्य आपकी समझ में आए होंगे। और इंपरेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुई है सीरीज। अगले सीरीज में हम आपको कुछ स्पेशल वाक्य बताएंगे जो बोर्ड के लिहाज से, इंटरमीडिएट के हिसाब से इंपॉर्टेंट होते हैं। आप तीनों वीडियो, पहली, दूसरी और तीसरी देखिए, आपके एक्टिव से पैसिव बनाने की जो समस्या है वो सारी सॉल्व हो जाएगी। मैं समझता हूं इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। धन्यवाद।